हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार आखिर चाहती क्या है, ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर आखिर बात किसकी हो रही है, ये तो आप जानते ही होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिका यादव और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सो कॉल्ड एंटी मुस्लिम सरकार की, यानी बीजेपी की, जो जब देखो तब हिंदू मुस्लिम करती रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा तो हमारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं। वैसे जो भी हो, बात तो सही ही कही है अखिलेश जी ने। बीजेपी हिंदू मुस्लिम तो करती ही है। अगर आपको याद हो तो शहरों का नाम बदलते वक्त योगी जी ने चुन चुन कर वही नाम बदले थे जो थोड़ा मुस्लिम से मिलते थे, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। हालांकि आज भी चाहे जितना प्रयागराज प्रयागराज बोल लो, जब तक लोगों को बताओ ना कि अम्मा भैया हम इलाहाबाद से हैं, कोई समझता ही नहीं। अब आप मेरी मानो या ना मानो, लेकिन ये मोदी सरकार मुस्लिमों के पीछे हाथ पैर मुंह सब धोकर पड़ी है। अब गोदी मीडिया इसको चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम अंधे थोड़ी हैं। ये बात तो उसी से साबित हो जाती है जब सरकार मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए अपना काम करती है। जैसे पहले मदरसे का सर्वे का आदेश, अब फिर वक्फ बोर्ड पर सर्वे। और अगर हम या आप इन सर्वे पर कोई सवाल करते हैं तो बीजेपी नेता के अकॉर्डिंग आप तालिबानी हैं या पाकिस्तानी हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ साफ कहा था कि जो मदरसों के सर्वे पर सवाल कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और जियाउल हक के पाकिस्तान की तरह बातें कर रहे हैं। वहीं सर्वे का विरोध करते हुए मायावती ने ट्वीट करके साफ शब्दों में कहा था कि ये सरकार मुस्लिम टीजिंग करती है। मुस्लिम कम्युनिटी के वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल की फीस नहीं भर सकते, जो बेहद ही गरीब हैं, मदरसे उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और मदरसों की फंडिंग भी मुस्लिम कम्युनिटी की खैरात से होती है। हमारी सरकार को अगर ये लगता है कि मदरसों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही या कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, तो उन्हें ये चिंता होनी चाहिए कि मुस्लिम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा कैसे मिले। हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? और रही बात सरकारी स्कूलों की, तो वहां जाना ही कौन चाहता है। वहां का हाल तो हम सब जानते हैं और सरकार से भी छुपा नहीं है। वहां बच्चे टॉयलेट साफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों का सर्वे कब करेगी सरकार, कब लेगी वहां का जायजा? कायदे से तो मदरसों के सर्वे के बाद अब सरकारी स्कूल का हाल लेना चाहिए योगी जी को, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी खुद की पोल खुल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अब ऐलान किया है कि अब वक्फ बोर्ड का सर्वे हो। उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में जैसा बीजेपी का कार्यकाल रहा है, उसके चलते ये हम सब जानते हैं कि सरकार ये सर्वे मुस्लिमों से हमदर्दी में तो करा नहीं रही है। पहले आपको बता दें कि वक्फ है क्या। दरअसल वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है जो अल्लाह यानी भगवान के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए दान में दे दी जाती है। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो यह माना जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से धार्मिक या इस्लाम के पवित्र कार्य में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक स्कूल चलाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या फिर शेल्टर होम बनाने के लिए किया जाता है। सरकार का कहना है कि जमीनों पर हुए कब्जे को रोकने के लिए ये सर्वे जरूरी है। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, देखिए। उसका प्रोसीजर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खुद कई वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा नहीं है उनका? आप चलिए लखनऊ में हजरतगंज में, आप उन प्रॉपर्टीज को पहले छोड़ दीजिए। अपनी ईमानदारी का आगाज, अपनी बात का आगाज आप उन जो सरकार खुद वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एंक्रोच करके बैठी है, उससे पहले खाली कर दीजिए। ओवैसी ने तो उल्टा सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि भैया जी पहले आप वक्फ की प्रॉपर्टी से कब्जा हटाओ, तब वक्फ बोर्ड से बात करना। योगी जी, ये तो वही बात हो गई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सरकार को मेरी एक सलाह है कि अगर अपना दामन साफ हो तो ही दूसरों पर कीचड़ उछालना सही होता है। वैसे भी कितनी फाइलें पड़ी होंगी ऐसे गरीबों की जिनकी जमीनें माफियों, गुंडों या उनसे ताकतवर लोगों, नेताओं ने छीन ली, कब्जा कर लिया। मेरा सवाल ये है कि आखिर उनका सर्वे कब होगा? एक नजर उन धूल जमती फाइलों पर भी डाल ले सरकार, शायद तब कुछ बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।